अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम एसी थ्रो रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा आपने देखा कि टेक्स्ट बुक के अंदर इस टॉपिक की कोई मेन हेडिंग नहीं है, तो मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया, मेन पॉइंट्स इसके राइट कर दिए हैं। और आप भी इसको इस हेडिंग के साथ अगर याद करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी इजीली इसकी समझ आ जाएगी। समझ आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फेस के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, और फिर लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे पावर डिसिपेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेस के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखें बच्चे, हमारे पास फेस के अंदर यहां पे देखें कि एसी वोल्टेज के साथ हमारे पास एक रेजिस्टर कनेक्ट हुआ है। एसी वोल्टेज के साथ हमारे पास क्या हुआ है, एक रेजिस्टर कनेक्ट हुआ है। आप जानते हैं कि एसी हमेशा हर लम्हे अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। वन टाइम क्या करेगा, एसी फॉरवर्ड मूव करेगा और फिर अगले लम्हे हमारे पास ये बैक मूव करेगा। मतलब आगे पीछे एसी अपनी पोलैरिटी हर टाइम क्या करता जाता है, चेंज करता जाता है। तो बच्चे इसी तरह आपने प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चे ये आपके पास साइन ओमेगा टी जो है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है साइन वेव की। हम प्रीवियस टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ओम लॉ के मुताबिक हमारे पास यहां पे V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V ओवर R। बच्चे आपके पास यहां पे इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। देखिए मेरी बात समझिए आप, अगर आपके पास I नॉट, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा और ये T आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ साइन कर्व की है। ये तो रही बात फेस की। अगर बेसिकली आपको बताऊं तो हमारे जो टॉपिक हैं इससे अगला पार्ट एसी थ्रो कंडक्टर, एसी थ्रो कैपेसिटर, वो दोनों टॉपिक जो हैं उसमें हमारे पास थोड़ा सा मतलब चेंज आएगा, लेकिन इसमें तो बिल्कुल नहायत आसान चीजें हैं, मतलब बिल्कुल सीधी सी बातें हैं। तो बात को बड़े ध्यान से अपने समझना है कि आपके पास सेकंड हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए कैसे एसी अपना मतलब वोल्टेज को चेंज कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हमारे पास क्या है, ये मैं साइन वेव इधर बना रहा हूं, ये बच्चे इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये हम वोल्टेज के लिए बना रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू टी हम इस वोल्टेज की मैंने साइन कर्व ले ली, और इसी तरह मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे करंट की भी ले लेते हैं। ये आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू ये आपके पास आई है। बच्चे अगर मैं इन दोनों को मर्ज करके राइट करूं तो आपके पास कुछ इस तरह की वेव बनेगी। ये देखें, तो बच्चे ये आपके पास मैं कुछ डॉट डॉट लगा रहा हूं जिसको मैं करंट के लिए आई से रिप्रेजेंट करवाऊंगा। ये जो आपके पास वोल्टेज है और ये जो मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करवाई ये करंट के लिए है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये आपके पास वोल्टेज की है। मतलब करंट और वोल्टेज ये दोनों आपके पास क्या है, एक ही फेज में ट्रेवल कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही फेज में ट्रेवल कर रहे हैं। तो अब देखें बड़े ध्यान के साथ कैसे एक फेज में मतलब मूव कर रहे हैं। ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे जीरो पुट करता हूं, थीटा क्या पुट करूंगा, जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। फिर दोनों मैक्सिमम पे चले गए, तो मैं बच्चे क्या करता हूं, यहां पे अगर करंट की वैल्यू चेक करने लगता हूं तो यहां पे हमारे पास साइन 91 होता है। वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने लगे तो वोल्टेज के ऊपर भी साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। अगर हम जीरो पे पहुंच जाए तो 180, समझ आ रही है, यहां पे भी 180,
तो दोनों जीरो हो जाएंगे। फिर 270 के ऊपर ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1। इसी तरह 360 पे हम चले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर 0 0 पे आ जाएंगे। समझ आ रही है? मतलब कि दोनों क्या है, इन फेज हैं, वोल्टेज और करंट दोनों ही एक ही फेज में ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपने एक बात बड़े ध्यान के साथ जो मैं बताने लगा हूं, ये आपने बात बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है कि करंट की जो आपके पास वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होगी। समझ आ रही है? इस वजह से यहां पे हम जब वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन राइट करेंगे तो देखें हमारे पास दोनों क्या है, एक ही फेज में ट्रेवल कर रहे हैं। समझ आ रही है? और जब दोनों एक ही फेज में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, इनका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दोनों क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट करेंगे। ये देखें आपके पास, ये आपके पास क्या है, वोल्टेज। यहां पे करंट की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी कम होगी, तो ये आपके पास क्या राइट करेंगे, इसको करंट को इस तरह राइट करेंगे आई से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या होगा, R इज इक्वल टू V ओवर I। बच्चे जब आपके पास AC किसी भी सर्किट में से पास होती है तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। कुछ क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कुछ तो होगी ना। जब AC इस सर्किट में पास होगा तो हमारे पास वोल्टेज और करंट की जो रेशो होगी ना, वो आपके पास क्या आएगी, रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट के ऊपर पावर डिसिपेशन है। ठीक है बच्चे, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू V ओवर I। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास ओम लॉ से, यहां पे लिख लें I इज इक्वल टू V ओवर R। बच्चे P इज इक्वल टू, यहां पे I की वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे V ओवर R। V को V से मल्टीप्लाई करेंगे, V स्क्वायर बन जाएगा, ओवर R आ जाएगा। उसके बाद आप राइट करेंगे, हमारे पास एक और फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। तो बच्चे यहां पे आप राइट करेंगे I और ये फिर R ओवर में R, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, एक R इससे कट जाएगा तो I R और ये P। तो ये आपके पास पावर डिसिपेशन है। बच्चे हमेशा के लिए यहां पे हमारे पास क्या होता है कि एसी सर्किट जो होता है वो क्या करता है, पावर को कंज्यूम करता है। क्योंकि हमारे पास जब भी मैंने बताया आपके पास रेजिस्टेंस होती है, पावर हमेशा क्या होती है, कंज्यूम कर रहा होता है। तो बच्चे बस 5 सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, पूरा मेरा टॉपिक मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहां पे फेज डिफरेंस, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रेजिस्टेंस और पावर डिसिपेशन, या आपने इस तरह हेडिंग इनकी बना लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, अपने सर्किट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपके पास साइन वेव इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जो होती है वो ये है, करंट के लिए हमारे पास ये चीज होती है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? अब अगर हम क्या करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन राइट करें, वोल्टेज के लिए वो ये होगी इस तरह, करंट के लिए मैंने अलग राइट कर लिया। अगर इन दोनों को हम मर्ज करके राइट करें तो आपके पास ये इस तरह बनेगी। लेकिन याद रखना यहां पे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास इस वजह से करंट की ये समाल लाइन आ रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू भी तो समाल है ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस है, वोल्टेज और करंट की रेशो को आप अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, पावर डिसिपेशन में P इज इक्वल टू VI होता है। I की वैल्यू मैंने राइट की, V की वैल्यू भी मैंने राइट की, और फिर आपके पास ये RR कट जाएगा और P इज इक्वल टू I स्क्वायर R आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।